हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा चैप्टर नंबर 18 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है अपने मित्र बने शत्रु नहीं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, हरियाणा बोर्ड के बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए नए सेशन के हिसाब से, और या फिर जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, तो गूगल पे जाके सर्च करना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे। बहुत काम की वेबसाइट है, जरूर विजिट करना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, और हाँ साथ में मैं ये भी बताते चलूंगा जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर से, कि हाँ इसको अच्छे से याद करना आपको थोड़ा, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, उक्त श्लोक का भावार्थ क्या है। उक्त का मतलब जो दिया गया श्लोक है, दिया कहाँ पे है, पाठ के अंदर दिया है वो, ठीक है। उस श्लोक का भाव बताना है। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। तो ये जो है इस श्लोक का भावार्थ जो ऊपर दिया गया है, ऊपर यानी क्वेश्चंस में नहीं दिया, चैप्टर के अंदर जो पहला श्लोक दिया गया उसकी बात ये कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमें क्या निर्णय लेना है तथा कैसा आत्मनिरीक्षण करना है। हमें अपना खुले मन से आत्मनिरीक्षण करना है और यह निर्णय लेना है कि कुछ बनना है या बिगड़ना, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर जाना है या फिर पतन की ओर लेकर जाना है। तो ये हमको निर्णय लेना है और हमको हमारा ही अपने आंतरिक मन का ही आत्मनिरीक्षण करना है, यानी खुद को पहचानना है। प्रश्न नंबर 3, गीता का यह श्लोक कैसे उपयोगी हो सकता है। श्लोक कौन सा है जो चैप्टर में पहला श्लोक दिया गया है। क्या ऐसी गीता प्रेरणा किसी जाति वर्ग तक सीमित होनी चाहिए। गीता का यह श्लोक हमारे जीवन में, देखो पहले पूछ रहे कैसे उपयोगी हो सकता है, तो हमारे जीवन में हमें अच्छा बनाने के लिए और हमारे अपने आत्मनिरीक्षण के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। फिर इन्होंने पूछा किसी जाति वर्ग का सीमित होना चाहिए। यह श्लोक किसी जाति वर्ग तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि है यह आना था यहाँ पे, यह तो सभी के लिए है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, जीवन की वास्तविक ऊंचाई, उत्थान या बड़प्पन क्या है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, तो काम आ सकता है, मतलब चांसेस हैं क्वेश्चन के आने के। अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगति, अच्छा स्वभाव, अच्छी आदतें, अच्छा जीवन, यही है जीवन का उत्थान और यही है शिक्षा का सही स्वरूप। ये देखो, ये यहाँ पे पूछा क्या गया था, जीवन की वास्तविक ऊंचाई, उत्थान या बड़प्पन, ये तीन चीजें क्या हैं। तो ये जो ऊंचाई है, यानी कि हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से, अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे स्वभाव, यही सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों में जो है बनाती हैं एक्सपर्ट, अच्छा बनाती हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कौन अपना मित्र है तथा कौन शत्रु। हमें क्या बनना है। हम खुद ही अपने मित्र हैं, खुद ही अपने शत्रु हैं, हमें अपना मित्र बनना है। सत्य परमात्मा से जुड़ने का क्या अर्थ है। सत्य परमात्मा से जुड़ने का अर्थ है सन्मार्ग पर आगे बढ़ना। सन्मार्ग होता है अच्छा मार्ग, ठीक है, तो उस पर हमको आगे बढ़ना, वही है सत्य परमात्मा से जुड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व के विकास का आधार अच्छे कर्म, अच्छी आदतें और चरित्र हैं। इस विषय में अपने विचार प्रकट करो या व्यक्त करो। व्यक्तित्व के विकास का आधार हमारे जीवन के में किए गए अच्छे कर्म, हमारी अच्छी आदतें और हमारा चरित्र है। इन्हीं की वजह से हमारा नाम लंबे समय तक चलता रहता है। लोग इन्हीं सभी चीज़ों के कारण हमें जानते हैं। देखो ये चीज़ें नहीं होंगी ना, जैसे हम अर्जुन को क्यों जानते हैं, हम कर्ण को क्यों जानते हैं, क्योंकि उसकी देखो, कर्ण क्यों था, अच्छा दानवीर था, अच्छे कर्म थे उनके कहीं ना कहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, उनका जो है कुछ चरित्र में कुछ ऐसा था, खास बातें थी, और इसी वजह से हम उनको जानते हैं, वो लंबे समय तक जाने जाते हैं। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं, महाभारत की सेना में जो सैनिक मरे थे उनके नाम क्या थे, आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, सत्य संगति संबंधी कोई प्रसंग पढ़ो और सब सहपाठियों से चर्चा करो। आप कोई भी अच्छी संगति के रिगार्डिंग कोई प्रसंग पढ़ के आ सकते हो, कोई पहरा वगैरह, और उसको अपने साथियों के साथ चर्चा कर सकते हो। करना हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ दो क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बुरी आदत से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। इस विषय में कोई उदाहरण देकर अपना मत स्पष्ट करो, अपना विचार रखना है कि उदाहरण भी देना साथ में हमको, ठीक है। बुरी आदत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होती है। जब हम किसी बुरी आदत में पड़ जाते हैं तो यह हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाता है। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण के लिए अगर हम बुरी संगति में बैठने लग जाएं और धीरे धीरे अपने जीवन की सभी अच्छाइयों को खो देंगे और हम भी उनकी तरह बुरे ही बन जाएंगे जिनके साथ हम बैठ रहे हैं। उस समय हर कोई हमसे नफरत करने लग जाएगा और हम इसी बुरी आदत के कारण अपने खुद के ही शत्रु बनते चले जाएंगे, यानी खुद का विनाश कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाएंगी। तो ये था हमारा जो है यहाँ पे, देखो ज़्यादा नहीं उम्मीदें करना इस चैप्टर से कि हाँ कुछ खास आएगा। कुछ एक चैप्टर हैं बुक से जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आने के चांसेस उन्हीं में से ज़्यादा रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे तो उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके विजिट करके देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।